नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस अकेडमी में। इतिहास की सीरीज में आज हम जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं वो संबंधित है विधर्मी तथा आजीवक संप्रदाय से। हम इतिहास के क्रम में बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को बहुत डिटेल में देख चुके हैं। उनकी उत्पत्ति के सिद्धांतों को बहुत डिटेल में देख चुके हैं और किस तरह से उस धर्म का विकास हुआ उसको हम बहुत डिटेल से देख चुके हैं। उन्हीं संप्रदायों के साथ मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ ही कुछ विधर्मी संप्रदाय उदित होंगे और उन्हीं का एक पार्ट है आजीवक संप्रदाय। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि ये विधर्मी संप्रदाय क्या है और ये आजीवक संप्रदाय क्या है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये टॉपिक आपके लिए जीएस पेपर 1 में और उसके साथ जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ऑप्शनल के पेपर में भी काफी काम करेगा। उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, इससे रिलेटेड सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और भविष्य में भी ये संभावना है कि इससे रिलेटेड सवाल आपसे लगातार पूछे जाएंगे। और उसके साथ साथ जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म यूपीएससी का हमेशा से फेवरेट रहा है। तो इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड जो सवाल है वो काफी आपसे पूछे जाते हैं। तो जब आप इनकी पृष्ठभूमि बताएंगे उसमें आपका ये काफी सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। या इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक रिकैप के रूप में देख लेते हैं कि समाज में उस समय हो क्या रहा था। हम देखें कि आपकी उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है और जब उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हम देख रहे थे कि जो वैदिक परंपरा है उसमें काफी रूढ़ियां आ गई थी। कर्मकांड काफी बढ़ गए। ब्राह्मण समुदाय समाज पे नियंत्रण करने की पूरी कोशिश कर रहा था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस उत्तर वैदिक काल के बाद समाज में क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। किसका? वैदिक परंपरा का विरोध हो रहा था। और इस वैदिक परंपरा के विरोध के रूप में हमको कई सारे संप्रदाय देखने को मिल रहे थे जो इन ब्राह्मणवादी समाज के खिलाफ तथा वैदिक परंपरा के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़े हो गए थे। इसके साथ साथ हम देख रहे थे कि दो चीजें हो रही थी। एक, जो ब्राह्मणवादी समाज है वो स्वयं में क्या कर रहा था? सुधार करने का प्रयास कर रहा था। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमको पुराण देखने को मिलते हैं। और जो गैर ब्राह्मणवादी समाज, इन्हीं को कहा जा रहा है विदर्भी समाज या विधर्मी संप्रदाय। तो ये जो गैर ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं जिनको विधर्मी संप्रदाय के रूप में माना जा रहा है कि पूरी वैदिक परंपरा को, व्यवस्था का या पूरी वैदिक व्यवस्था का क्या करेंगे? विरोध करेंगे और नए विचारों के साथ सामाजिक नियमों को तय करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज हम और देख लेंगे, जो आपका मगध का, इसी क्षेत्र में हमको ज्यादा देखने को मिलेगा इन विधर्मी संप्रदाय के विकास का। अगर मगध के क्षेत्र की हम बात करें तो ये आपका बिहार का क्षेत्र है जिसमें मध्य बिहार ज्यादा फोकस में आता है। तो मध्य बिहार के क्षेत्र में मगध का क्षेत्र है और यहीं पे हम देखेंगे कि इन संप्रदायों का ज्यादा उदय हो रहा है। सबसे पहली चीज हम ये देखें कि इन संप्रदायों के उदय होने का कारण क्या है। तो मगध का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से कीकट या किरात क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वैदिक साहित्य में इस क्षेत्र की बहुत हमको चर्चा मिलती है। इस मगध के इलाके कीकट को या मगध को प्राप्त देश के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि प्राप्त देश किसका नाम है, तो ये मगध के क्षेत्र का नाम। और जो मगध के लोग वैदिक परंपरा को नहीं मानते, या हम कहें कि जो प्राप्त देश के लोग, ये लोग वैदिक परंपरा को नहीं मान रहे हैं प्रारंभ से ही। मतलब उत्तर वैदिक काल के शुरू होने से पहले भी ये लोग वैदिक परंपरा को नहीं मान रहे हैं। अथर्ववेद में हमको एक उल्लेख मिलता है कि ऋषि जो है वो ज्वर ज्वर मतलब बुखार को ये कहते हैं वो प्राप्त देश चला जाए और कहते हैं कि क्योंकि हमारे वहां विरोधी रहते हैं तो ये उस क्षेत्र में चला जाए। मतलब मगध के क्षेत्र को जो वैदिक परंपरा के लोग हैं वो लोग किस रूप में देख रहे हैं? विरोधी के रूप में देख रहे हैं। अर्थात वैदिक परंपरा को ना मानने वाले लोग मगध के क्षेत्र में प्रारंभ से ही रह रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं जो आपकी आर्य संस्कृति, उस संस्कृति का यहाँ विस्तार नहीं हो पाया। अब ऐसा क्यों हुआ? हमने जब बात की थी लोहे के खोज की, तो लोहे के खोज होने से पहले जो गंगा का क्षेत्र है उस क्षेत्र में सभ्यता का विस्तार नहीं हुआ। तो जब लोहे की खोज हो गई तो गंगा के क्षेत्र में सभ्यता का विस्तार प्रारंभ हो गया, क्योंकि इनको साफ करना काफी आसान हो गया, इन वनों को साफ करना आसान हो गया। इसी क्रम में जो आर्य है ये बढ़ेंगे आपके बिहार के क्षेत्र में। तो बिहार के क्षेत्र में या फिर हम कहें मगध के क्षेत्र तक जब इनका संपर्क होगा तो वहां के लोग इनकी परंपरा को मानने से या इनकी व्यवस्था को मानने से इनकार कर देंगे। उसी रूप में हमको मिलेगा कि ये लोग गैर आर्य संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि जो वेद हैं, उपनिषद हैं, इनसे संबंधित भी कोई ऋषि या महर्षि या इन वेदों का व्याख्याकार हमको इस क्षेत्र से नहीं मिलता है। मतलब वैदिक परंपरा से शुरू से ही ये क्षेत्र काफी दूर रहा है। हालांकि हम देखेंगे कि इसके बगल में एक क्षेत्र है जिसे कहेंगे मिथिला। मिथिला में हमको जो वेदांतिक संस्कृति है उसके विद्वानों का जमावड़ा मिलता है। मतलब यहाँ पे धर्म सभाएं होती थी, यहाँ पे अलग अलग विद्वान आते थे और धर्म सभाओं में भाग लेते थे। यहाँ आप ध्यान रखेंगे
राजा जनक का उल्लेख मिलता है, जो धर्म सभाएं आयोजित करते थे। ये जनक वही है जो सीता जी के पिता, जिनका रघुराम से विवाह हुआ है। तो जनक जी के काल में भी वहाँ पे धर्म सभाएं होती थी। जो अन्य राजा हैं मिथिला के, वहाँ पे भी धर्म सभाएं उनके काल में होती रही। ऐसा हमको उल्लेख मिलता है वेदों से या उपनिषदों से हमको ज्ञान मिलता है। लेकिन मगध के क्षेत्र में ये विस्तार हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्षेत्र शुरू से ही विरोधी हो गया किसकी, जो वैदिक परंपरा है उस, इसलिए यहाँ पे ये विधर्मी संप्रदाय जन्म लेंगे या फिर उदित होंगे। अब हम देख ले विधर्मी संप्रदाय कहेंगे किसको, तो पहली चीज तो ये गैर ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं मानेंगे। रूढ़िवादी व्यवस्था है जो ब्राह्मण समाज की, उन मान्यताओं को नहीं मानेंगे। बुद्ध के समकालीन है और हम देखेंगे कि विधर्मी संप्रदाय के बहुत सारे लोग बाद में बुद्ध के सानिध्य में चले जाते हैं या बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। दीर्घ निकाय में यदि हम देखें तो सुमन फल सूत्र में उल्लेखित है कि ये लोग बुद्ध के समकालीन थे। मतलब जब हम विधर्मी संप्रदाय को देखेंगे तो इनके जो विचार है वो हमको जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से, इनके जो ग्रंथ है उन ग्रंथों से ही ज्यादा ज्ञात होता है। तब इनके अपने खुद के ग्रंथ हमको बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से हमको इनके विषय में पता लगता है। तो बुद्ध काल में जो ग्रंथ है दीर्घ निकाय, उसमें जो सूत्र है सुमन फल सूत्र, उसमें ये बात उल्लिखित की गई है या इन विधर्मी संप्रदायों के बारे में बताया गया है। एक चीज आप और देखेंगे कि शिक्षकों का एक उल्लेख मिलेगा और वो किस रूप में, समूह के रूप, अर्थात विधर्मी संप्रदाय के जो लोग हैं ये समूह के रूप में हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो हमको कम देखने को मिलेगी, ग्रुप हमको एक ज्यादा देखने को मिलेगा। और वो ग्रुप किस रूप में होगा, शिक्षकों के रूप में वो ग्रुप होगा। इनकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो जैसा हमने बताया कि बौद्ध और जैन ग्रंथ इनकी जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, जो इनके विचारों को और इनकी व्यवस्था को बताते हैं। हम देखते हैं जो आपका सुमन फल सूत्र, जो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। इसमें एक कथा का वर्णन है कि गौतम बुद्ध अपने लगभग 1250 भिक्षुओं के साथ राजगृह में विराजमान है और उस समय उस क्षेत्र का राजा कौन है, अजात। इस अजात शत्रु को आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जरूरत। तो उस समय जो उसका मंत्री है उसने ये सलाह दी कि विधर्मी समाज के कुछ शिक्षक हैं, इन शिक्षकों से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो हम देखें जो आपका सुमन फल सूत्र, जिसमें धर्मी शिक्षक हमको दिए गए हैं, जिनकी बात करी थी इस मंत्री ने, किसके मंत्री ने, अजात के मंत्री ने। तो ये कहता है पूरन कश्यप नामक एक ऋषि है या शिक्षक है, मक्काली गोशाला नामक एक शिक्षक है। इस मक्काली गोशाला को आप ध्यान रखेंगे, ये लगभग 6 साल तक पहले गौतम बुद्ध के सानिध्य में रहता है, मतलब बौद्ध परंपरा को ये मानता है। लेकिन उसके बाद ये अपना एक अलग धर्म बना लेता है या अपना एक अलग संप्रदाय बना लेता है, गौतम बुद्ध से ये अलग हो जाता है। फिर हमको मिलेगा एक नाम अजिता केशकम्बलिन, एक नाम मिलेगा हमको पाकुत कच्छायन, एक नाम हमको मिलेगा संजय एलाधिपुत्ता और आखिरी नाम हमको जो मिलेगा निगंध नाथपुत्र। इस निगंध नाथपुत्र के विषय में आप ध्यान रखेंगे, जो आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के, उन्हीं को कभी कभी ये निगंध नाथपुत्र कहा जाता है या कुछ लोग मानते हैं कि ये इनका मित्र भी हो सकता है। तो दो विचार है कि ये तो या स्वयं महावीर स्वामी है या इनका कोई करीबी मित्र है, इनसे इनको रिलेटेड करके दिखाया जाता है। इसको निगंधनाथ पुत्र। अब हम देख लेते हैं जो प्रत्येक धर्मी शिक्षक ये अपने आप को किस रूप में समाज में प्रदर्शित करता है या किस रूप में समाज में दिखाता है। तो ये मिलता है सबसे पहली चीज कि गणाचार्य, किसी व्यवस्था का आचार्य हमको मिलता है जो उस पूरे गण को नियंत्रित करता है और अपनी शिक्षाओं का प्रभाव डालता है। तीर्थंकर के रूप में हमको मिलता है कि इसने संघीय व्यवस्था को डेवलप किया है या संघ बनाए हैं और उस संघ में इससे संबंधित लोग या इसके धर्म के मानने वाले लोग रह रहे हैं, जिस धर्म का वो संघ हो। तो यदि आप संघीय व्यवस्था को देखें तो संघीय व्यवस्था हमको जैन धर्म में भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म में देखेंगे तो यही संघीय व्यवस्था हमको ज्यादा बड़े स्तर पे मिलेगी। और बाद में आप देखेंगे जैन धर्म के भी मानने वाले बहुत सारे लोग जब गौतम बुद्ध से मिलते हैं या बौद्ध दर्शन से संपर्क होता है उनका, तो वो भी बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड होते हैं। मतलब बौद्ध धर्म ज्यादा प्रभावशाली हमको दिखेगा जैन धर्म की तुलना। उसके साथ हमको मिलेंगे कि ये साधु सामर्थ्य है। फिर हमको मिलेंगे श्रद्धेय है, मतलब श्रद्धा के योग्य है ये लोग, इनका आदर किया जाना चाहिए, इस रूप में हमको मिलेंगे। उसके साथ साथ चिरपब्बा जित्रो के रूप में हमको मिलेंगे। चिरपब्बा जित्रो का मतलब ये लोग मक्कड़ू जीवन जिएंगे, अर्थात भ्रमणशाली रहेंगे लगातार और अपनी शिक्षाओं का प्रसार और प्रचार भ्रमण के माध्यम से ये लोग करते रहेंगे। जैसी परंपरा हमको बौद्ध धर्म के साथ भी मिल रही थी और जैन धर्म के साथ भी हमको मिलेगी। संन्यास की व्यवस्था अपनाएंगे, भ्रमण करते रहेंगे, समाज में घूमते रहेंगे, एक स्थान पे स्थिर नहीं रहेंगे। उसी तरह की व्यवस्था हमको इन विधर्मी संप्रदायों की देखने को मिलती है और इनकी महत्ता को ज्यादा दिखाने के लिए इनको दीर्घायु बताया जाएगा कि ये बहुत
लंबे समय तक जीवित रहते हैं और वो सारी व्यवस्था हमको दिखाई जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं जो ये विधर्मी शिक्षक ये अपने आप को बहुत ध्यान दिखाएंगे, उस तरह की पूरी व्यवस्था ये बना के रखेंगे। लेकिन आप ध्यान देंगे कि जो इनके विचार हैं, वो हमको कुछ हद तक जैन धर्म में भी देखने को मिलेंगे और कुछ हद तक हमको बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो आपका ब्राह्मणवादी समाज, उस ब्राह्मणवादी समाज से भी इनके कुछ विचार कनेक्ट होंगे। तो आपकी पुराणों की व्यवस्था है या जो पुराणों में शिक्षा दी गई है, उस व्यवस्था से भी ये लोग कहीं न कहीं कनेक्टेड होंगे। अब देखिए हो क्या रहा था, ब्राह्मणवादी समाज, और जब ब्राह्मणवादी समाज था तो ये लगातार क्या कर रहा था? कर्मकांड फैला रहा था या कर्मकांड को बढ़ा रहा था, उसकी महत्ता को बढ़ा रहा था। इससे क्या हो रहा था? समाज में शोषण हो रहा था। जो गरीब तबके का लोग है उसका शोषण हो रहा है। इस शोषण के कारण ही विरोध जन्म लेगा और इस विरोध को सपोर्ट कौन करेगा? तो आपकी ये धर्मी संप्रदाय के लोग। इसी के साथ साथ इनको सपोर्ट करेगा जैन धर्म, इनको सपोर्ट करेगा बौद्ध। बौद्ध धर्म अपने विचारों के कारण ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा और ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो जाएंगे। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इनमें जो सम्मिलित वाले लोग, मतलब जो इन धर्म को अपना रहे हैं, वो लोग ज्यादातर वो लोग हैं जिनका शोषण हुआ है ब्राह्मणवादी समाज में या कर्मकांडी समाज। हम एक एक जो विचारक उनके विषय में देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके विषय में ज्यादा पूछा जा सकता है। तो हमको नाम मिलता है एक पूरन कश्यप। पूरन कश्यप के विषय में हम देखें तो ये गैर क्रिया के सिद्धांत का विचार करते हैं या अक्रियावादी ये विचारक कहे जाते हैं। अक्रियावादी विचारक का मतलब ये कहते हैं कि क्रिया करने से कोई ना पाप होता है ना कोई पुण्य होता है। मतलब आप चाहे जैसे कर्म कीजिए, ना उससे कोई पाप होता है ना उससे कोई पुण्य होता है। बल्कि ये कहते हैं कि भले ही एक आदमी ने पृथ्वी के सभी प्राणियों को मार दिया हो, लेकिन उसे कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये अक्रियावादी है, कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं कर रहे हैं और ये कहते हैं कि कोई चाहे जितना अच्छा कर्म कर ले, चाहे वो गंगा के किनारे खड़ा होकर तपस्या करे, लेकिन उससे वो योग्यता अर्जित नहीं कर सकता। ये कहते हैं कि जो जन्म की काल गति, इसमें ये क्या कहेंगे, 84 कल्प की बात करेंगे। इस 84 कल्प के जीवन को हर व्यक्ति को जीना पड़ता है और उसी से उसके सुख और दुख का परिवर्तन होता है। ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन काल गतियों को पार कर लेता है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो मूर्ख, उसके कष्टों का अंत हो जाता है। तो देखिए इनके विचार क्या है? ये कहते हैं देखो 84 कल्प, हर व्यक्ति को हर कल्प में जन्म लेना पड़ता है। तो यदि हम कहें जैसे एक कल्प ये हो गया, दूसरा कल्प आपका ये हो गया, तीसरा कल्प ये हो गया, चौथा कल्प ये हो गया, इस तरह से ये 84 कल्प। ये कहते हैं कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति पहले यहाँ शूद्र के रूप में जन्म लेता है, फिर हो सकता है वो यहाँ ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है, फिर यहाँ मान लेते हैं किसी पशु के रूप में जन्म लेता है, फिर यहाँ किसी कीट के रूप में जन्म लेता है। तो उसके जन्म से उसके जो कर्म वो कनेक्टेड नहीं होंगे, मतलब अगले के जन्म पे क्या प्रभाव होगा उसके कर्मों का, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कहते हैं कि ये पूरी साइकिल है और इस साइकिल को हर आदमी को पूरा करना पड़ेगा। जो जिस कल्प में जन्म लेगा उसको उस कल्प के सुख और दुख को भोगना पड़ेगा और यही चक्र एक समय के बाद यही ब्राह्मण शूद्र भी बनेगा और एक समय के बाद यही शूद्र ब्राह्मण भी बनेगा। तो इनको अपने जन्म के अनुसार फल मिलेगा और ये साइकिल लगातार चलती रहेगी। मतलब आप चाहे जैसे कर्म कीजिए, आपके अगले जन्म पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस जन्म में जिस वर्ग में आपका जन्म हुआ है उस वर्ग के सुख दुख को आपको भोगना पड़ेगा। यहाँ वर्ग का मतलब मानव समाज से भी है और जो जीव जंतु समाज है उस समाज से भी है। ये कहना है कि इसी से जो है हर व्यक्ति को सुख और दुख मिलता है। तो ये ब्राह्मणवादी समाज कह रहे हैं कि आप अच्छे कर्म करिए तो अगले जन्म में आपको अच्छा कर्म के प्रभाव स्वरूप अच्छा जन्म मिलेगा। इस सिद्धांत को ये लोग नकार देंगे कि कर्म का प्रभाव अगले जन्म पे नहीं पड़ता है। अब इससे ये लोग क्या करेंगे कि जो वर्तमान समाज या जो वर्तमान कर्मकांडी व्यवस्था है या वर्ग मूलक जो समाज, उस समाज में ही सुधार होना चाहिए। अगले जन्म में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसी वर्ग मूलक समाज में ही उसका सुधार हो जाना चाहिए। और ये विरोध कर रहेंगे किसकी? ब्राह्मणवादी व्यवस्था का। अगला नाम देखते हैं मक्काली गोशाला की। तो हमने जैसे बात की थी ये बौद्ध से पहले बहुत कनेक्टेड होगा। इसने जो सिद्धांत दिया उसे कहते हैं नियतिवाद का सिद्धांत। ये कहता है देखो पाप पुण्य कुछ होता नहीं है और जो पवित्रता के सिद्धांत दिए जाते हैं यज्ञ के माध्यम से उनका भी कोई महत्व नहीं है। तो ना पाप पुण्य होता है, ना कोई पवित्र होता है, ना कोई अपवित्र होता है। ऐसा सब कुछ सिर्फ ढोंग है। ये इस बात को कहेगा। ये भी यही बात कहेगा कि कर्म से किसी के भविष्य के जन्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपका जन्म हो भविष्य में, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये कहेगा कि दरअसल सब कुछ नियति पे डिपेंडेंट है। मतलब पहले से ही ये तय है
कि क्या होना है। और जब पहले से ही ये तय है कि क्या होना है, तो फिर पाप पुण्य कैसा? अगर किसी व्यक्ति के लिए ये तय किया गया है कि उसे ये कर्म करना है, ये नियति है, उसको ये कर्म करना ही है, और उसके बाद फल भी तय किया गया है, ये भी नियति है। जब कर्म भी पहले से तय, फल भी पहले से तय, तो मनुष्य के जो कर्म है, उसका क्या प्रभाव, या मनुष्य की स्वयं की क्या भूमिका है कि वो अपने भविष्य को अच्छा करे या आने वाले जन्म को अच्छा करे। तो पाप पुण्य कुछ नहीं है, पवित्र अपवित्र कुछ नहीं है, कर्म के सिद्धांत से कुछ नहीं हो रहा है, और कोई भी मानवीय क्रिया, शक्ति, साहस या मानवीय सहनशील किसी की नियति को बदल नहीं सकती। अर्थात नियति को बदला नहीं जा सकता। आप चाहे जितनी कर्म कर लीजिए, आप चाहे जितनी ताकत लगा लीजिए, चाहे जितना साहस दिखाइए, किसी भी तरह से इस जो नियतिवाद है, इसको बदला नहीं जा सकता। ये कह रहा देखो, संयोग होता है और प्रकृति, इन्हीं के मिलन से किसी व्यक्ति का जीवन निर्धारित होता है, अर्थात उसको मिलने वाले फल निर्धारित, कि व्यक्ति को क्या प्राप्त, इस संयोग पे और प्रकृति, इन दोनों पे डिपेंडेंट होता है। कर्म सिद्धांत का कोई लाभ नहीं है। नियतिवाद ही वास्तविक जीवन है और उसी को हमको मानना चाहिए। अगली विचारधारा हम देखें तो वो है अजित केस कम्बिन की विचारधारा। ये कहते हैं कि जो आप बलि चढ़ाते, जो आप यज्ञ में आहुतियां देते, इनसे कोई लाभ नहीं है। और जो आप लोगों को सलाह देते हैं कि अच्छे कर्म कीजिए, तो इस अच्छे कर्म से, बुरे कर्म से इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये आत्मा को भी मानने को तैयार नहीं है। और जब आत्मा को नहीं मानेंगे तो ये तो कर्म का ट्रांसफर, उस कर्म के ट्रांसफर को भी नहीं मानेंगे, कर्म ट्रांसफर होते हैं उस चीज को भी नहीं मानेंगे। और ये कहते हैं कि कोई भी तपस्वी उचित मार्ग पर पूर्णता तक नहीं पहुंच सकता है। मनुष्य कहते हैं कि 4 तत्वों से बना है, और जब वो मरता है तो इन्हीं 4 तत्वों में मिल जाता है। जो आपका पृथ्वी भाग है वो पृथ्वी में विलीन हो जाता है, जल आपका जल में मिल जाता है, अग्नि आपका अग्नि में मिल जाता है, वायु आपका वायु में मिल जाता है, और जो आपकी इंद्रियां, मतलब जो आपकी चेतना है, वो चेतना कहाँ चली जाती है? अंतरिक्ष। ये कह रहे हैं कि देखो, प्रकृति मूलक समाज है, और जब प्रकृति मूलक समाज है तो हमको 2 रूपों में मिलेगा। एक, प्रकृति के हमको तत्व मिलेंगे, दूसरा हमको इंद्रिय भाग मिलेगा, से हम कह सकते हैं चेतन। ये इंद्रिय भाग कहते हैं ये कि अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, और जो तत्व भाग है, ये तत्व भाग में विलीन हो जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति पे उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होता है। आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सब कुछ प्रकृति पे डिपेंडेंट है। अगला विचार देखें, पागुद कच्छायन का विचार है। ये कहते हैं कि देखो, 7 अपरिवर्तनशील तत्व हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, ये 4 तत्व हैं जिनको हम कहेंगे वाहित। और फिर ये कहते हैं कि आनंद, दुख और जीवन, ये 3 तत्व हैं, इनको हम कहेंगे आंतरिक तत्व। तो ये कहते हैं कि देखो, जो वाहित तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये 4 तत्व, और जो आपके अंदर के तत्व हैं 3, आनंद, दुख और जीवन, आंतरिक तत्व, इनके मिलन से ही जीवन बनता है। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, ये लोग आपको तत्व नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लोग तर्कवादी हैं, और जब तर्कवादी ये लोग हैं तो आकाश की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को ये लोग नहीं मानेंगे। इसी तरह से जब आप पढ़ेंगे चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन भी आकाश को नहीं मानता। क्यों? वो सिर्फ प्रमाणित सत्य को ही मानता है। हालांकि बाद में अपने ही विचारों में ये लोग उलझ जाते हैं, लेकिन प्रमाणित सत्य को ही ये मानते। इनसे कहो ईश्वर को दिखाओ, या ईश्वर होता है कि नहीं, तो ये सीधा कहेंगे ईश्वर को दिखाओ। इनसे कहो आत्मा होती है, तो ये कहते हैं दिखाओ। तो जो चीजें प्रमाणित होती है, सिर्फ उन्हीं चीजों को मानते हैं। इसी तरह के विचारधारा हमको जो आपके विधर्मी संप्रदाय हैं उनमें देखने को मिलेगा। और इसी तरह हम जब देख रहे थे जैन धर्म, तो वो लोग भी ईश्वर को नहीं मान रहे थे, तो ऐसे विचार मिल रहे थे। आप कनेक्ट करके चलिएगा एक दूसरे को आपस में, तभी जाके आप ठीक से समझ पाएंगे। आप परिवर्तनशील तत्व की ये बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमारा जीवन चलता है। फिर ये कहते हैं कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी का सर तलवार से काट दे, तब भी उसकी जान नहीं जाती है, बल्कि वो करता क्या है कि जो बाह्य तत्व, जो आपके आंतरिक तत्व, इन्हीं तत्वों को क्या करता है? अलग कर देता। तो जान नहीं लेता किसी व्यक्ति की, बल्कि इन तत्वों को अलग कर देता है। तो उसके जो मूल तत्व हैं और उसके जो आंतरिक तत्व हैं, उनके मध्य क्या कर देता? अंतर कर देता। अब ये लोग देखिए, आत्मा को ये भी नहीं मानेंगे, और जब आत्मा को नहीं मानेंगे तो ये ईश्वर को भी नहीं मानेंगे, और ये कहेंगे कि देखो, ये भौतिक संसार है, तत्ववादी संसार है, इसमें बाह्य तत्व है, आंतरिक तत्व है, इनके मिलन से जीवन बनेगा, और यही मिलन जब टूटेगा तब जाके आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये अशाश्वतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। मतलब कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, जो कुछ भी है वो सब क्या होगा? समाप्त हो जाएगा एक दिन। इस तरह की विचारधारा रखते हैं। शाश्वत की विचारधारा के अगेंस्ट ये लोग खड़े होते हैं, और बात करते हैं किसकी? अशाश्वतवाद की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि ये जो 7 तत्व हैं, ये ना तो किसी को खुशी देते हैं और ना ही किसी के कष्ट का कारण बनते हैं, बल्कि एक कंपोजिशन के साथ ये मिलते हैं,
और उसी से व्यक्ति का जीवन चलता है। अगली विचारधारा देखें जो संजय विलासिता की विचारधारा, ये व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति के हैं, संशयवादी और कोई भी निश्चित जवाब देने को ये तैयार नहीं। मतलब एक तो इनकी भाषा में व्यंग होगा, ये हमेशा संशय में रहेंगे, कोई ठीक-ठीक ये जवाब नहीं देंगे, कोई निश्चित तर्क नहीं देंगे, कोई निश्चित तथ्य नहीं देंगे और कोई ठीक से ये जवाब ही नहीं देंगे। इनके विचारधारा को समझने से पहले आप जरा देखिए कि ये कहेंगे कि देखो, आप कहेंगे कि 1 और 1 2 होता है। ये कहते हो सकता है। इसका जवाब क्या होगा? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये ठीक-ठीक जवाब नहीं देंगे। अब एक स्टोरी के माध्यम से समझना चाहें हम की विचारधारा को, तो जब आप इनसे पूछते हैं कि क्या कोई अन्य दुनिया भी है? तो ये कहते हैं कि अगर मुझे लगे कि कोई दूसरी दुनिया है, तो मुझे आपको वो बताना चाहिए। लेकिन मैं वैसा नहीं कहता। ऐसा कि कोई अन्य दुनिया है। मैं यह नहीं कहता कि यह ऐसा है। मतलब मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई बाहरी दुनिया है। मैं ये भी नहीं कहता कि यह अन्यथा है। मैं ये भी नहीं कहता कि ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं मानता भी नहीं हूँ। मैं संशय की स्थिति में। फिर ये कहते हैं कि नहीं मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है और नहीं मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। मतलब लगातार संशय बना के रखेंगे कि सत्य कुछ भी हो सकता है। खुद को बचाने की ये कोशिश करेंगे और व्यंग्यात्मक भाषा का ये प्रयोग करेंगे। अगली विचारधारा हम देखिए जो आपका है आजीवक ये सबसे इम्पोर्टेंट। इस आजीवक संप्रदाय में हम देखेंगे इसका जो सबसे फेमस शिक्षक है वो है मक्काली गोशाला। ये हम देख रहे थे कि महावीर के समय लंबे समय तक जुड़ा रहा। कहते हैं कि लगभग 6 साल तक ये महावीर के साथ जुड़ा रहा। बाद में लेकिन इसने एक अलग मार्ग बना लिया और आजीवक संप्रदाय के रूप में खुद को स्थापित किया। ये भाग्यवाद के समय यकीन करता है। अशोक और उसके उत्तराधिकारी दशरथ ये भी आजीविकों को संरक्षित करते थे, उनको संरक्षण देते थे। ये भी बात करेगा आपकी भाग्यवाद की। ये कहेगा कि जो कुछ है वो भाग्य के कारण होता है और जो भाग्य में लिखा है वही हमको मिलेगा, ऐसा ये मानते हैं। जैसे जो आपका नियतिवाद क्या कहता है? जो पहले से तय है वही हमको मिलेगा। भाग्यवाद भी कहेगा कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमको मिलेगा। तो इस रूप में हमको आजीवक संप्रदाय मिलते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये लोग मूलतः किन सिद्धांतों पे काम करते हैं। एक तो ये गैर ब्राह्मणिक व्यवस्था को मानेंगे, अर्थात जो वैदिक व्यवस्था है या हम कहें जो उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है या और सामान्य भाषा में कहें तो आपकी जो कर्मकांडी व्यवस्था है उस कर्मकांडी व्यवस्था का विरोध करेंगे। ये वर्ग व्यवस्था का विरोध करेंगे, ये कर्म सिद्धांत का विरोध करेंगे। अब ये कर्म सिद्धांत का विरोध क्यों करेंगे? क्योंकि इन्हीं कर्म सिद्धांतों के बल पे जो आपके कर्मकांडी सिद्धांत, उन सिद्धांतों को स्थापित किया गया था। इसलिए ये लोग कर्म सिद्धांतों का भी विरोध करेंगे। ये लोग आत्मा को जनरली नहीं मानेंगे। ये लोग ईश्वर को नहीं मानेंगे। इस कहेंगे कि सब कुछ किससे होता है? प्रकृति के कारण होता है और संयोग इसके साथ जुड़ता है, जिसके कारण सारे परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से ये विरोध करेंगे किसका? वैदिक परंपरा का। धीरे-धीरे हम देखते तो आजीवक संप्रदाय ये अपना प्रभाव खो देगा और महत्वहीन हो जाएगा। अब इसमें आप समझिए जो आपका बौद्ध धर्म ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। क्यों? एक तो इनको जो राजा हैं उनका समर्थन ज्यादा मिलेगा और जब राजाओं का समर्थन ज्यादा मिलेगा तो उससे ये धर्म बलवती होगा। दूसरे जब हम गौतम बुद्ध के विचारों को देखते हैं तो कहा जाता था कि गौतम बुद्ध की शरण में जो एक बार चला जाता था, मतलब इनके संघ में एक बार चला जाता था, वो दोबारा वापस नहीं आता था। ऐसा प्रभाव था गौतम बुद्ध का। तब उनके विचार इतने प्रबल थे कि धीरे-धीरे हम देखेंगे कि जो जैन धर्म के बहुत सारे लोग वो सब भी चले जाएंगे कहाँ पे? बौद्ध धर्म में। तो आपके आजीवक संप्रदाय के लोग वो लोग भी कहाँ चले जाएंगे? बौद्ध धर्म में। तो आपके धर्मी संप्रदाय के लोग ये भी चले जाएंगे कहाँ पे? बौद्ध धर्म में। दूसरा क्या होगा जो आपका ब्राह्मणवादी समाज ये भी क्या करेगा? सुधार करेगा स्वयं में और जब ये सुधार करेगा तो जो कुछ लोग हैं वो चले जाएंगे वापस से किसमें? इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में। तो इस तरह से ये जो आजीवक संप्रदाय है, जो विधर्मी संप्रदाय है वो कमजोर हो जाते हैं। अब हम देख लें कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो आजीवक संप्रदाय इनमें क्या समान, किन तत्वों पे ये लोग एक जैसे विचार रखते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो बलिदान की व्यवस्था है, जो कर्मकांड की व्यवस्था ये लोग विरोध करेंगे। जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है उस अद्वैतवाद के सिद्धांत का विरोध करेंगे, अर्थात ये मानेंगे कि आत्मा प्लस ब्रह्म ये दोनों अलग नहीं है। आत्मा और ब्रह्म को अलग अलग ये नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आत्मा और ब्रह्म को अलग अलग माना जाएगा तो कर्मवाद आपका आ जाएगा कि कर्म ऐसे करे कि आत्मा का मिलन किससे हो जाए? ब्रह्म से। तो उसका ये विरोध करेंगे। उसके साथ साथ ये लोग शुरुआत करेंगे किसकी? ब्रह्मांडीय स्थिति को ये ज्यादा महत्व देंगे ईश्वर की तुलना में। मतलब जिस शक्ति की वजह से ये समाज चल रहा है,
ये पूरी धरती चल रही है, प्रकृति ही उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकृति के कारण ही पूरा सामाजिक व्यवस्था बनी हुई, हर व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, इसमें प्रकृति का ही सबसे बड़ा रोल है। तो ये ब्रह्मांडीय सिद्धांतों की शुरुआत करेंगे और प्राकृतिक नियमों को ये मान्यता देंगे कि ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है, वो प्रकृति के नियमों के कारण हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि जो आपके आजीवक संप्रदाय के विचार हैं, वो विचार कैसे। एक तो ये सर्वव्यापी क्रम के सिद्धांत का समर्थन करेंगे, फिर ये नियति को ही सब कुछ मानेंगे। लेकिन आजीवक में आप एक अंतर रखेंगे कि ये लोग आत्मा के स्थानांतरण को मानेंगे, जो आपके विधर्मी संप्रदाय के लोग नहीं मान रहे थे। उसकी तुलना में हमको ये आजीवक संप्रदाय मिलेगा कि ये लोग आत्मा के ट्रांसफर को मानेंगे। अच्छा, विधर्मी संप्रदाय में भी आप ध्यान रखेंगे कि दो तरह के विचार है, इसमें भी कुछ लोग आत्मा को मानेंगे और कुछ लोग आत्मा को नहीं मानेंगे। इनके ट्रांसफर होने पे सबसे ज्यादा विवाद हमको देखने को मिलेगा। पर विधर्मी संप्रदाय में भी कुछ लोग आत्मा को मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे। आजीवक के विषय में हम देखें तो ये आत्मा के ट्रांसफर को मान रहे हैं, लेकिन ये जिस सिद्धांत को मानते हैं वो कहेंगे 84 लाख महाकल्प का। इस सिद्धांत के तहत ही आत्मा का ट्रांसफर होता है। इस विचारधारा को ये रखेंगे। ये जो आपका कर्मवाद का सिद्धांत है, उस कर्मवाद के को नहीं मानेंगे, मतलब कर्म के हिसाब से आपका अगला जन्म होगा, इस सिद्धांत को ये नहीं मानते हैं। और ये कहते हैं कि जो मानवीय इच्छा है उसकी कोई भूमिका ही नहीं है, बल्कि सारी चीजें एक साइकिल में तय हैं। फिर जो लोग कहेंगे कि जो आपके कर्म है उनको पूरी तरह से अस्वीकृत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कर्म कौन से हैं जो जगत में किए जाते हैं या भौतिक लाभ के लिए किए जाते हैं। भौतिक लाभ के लिए मतलब इस संसार में रहने के लिए, सुखी रहने के लिए आप जो कर्म करेंगे उसको ये लोग नहीं नकारेंगे, बल्कि उस कर्म को नकारेंगे जिससे जो आपका भविष्य है या कहें अगला जन्म है, वो जन्म प्रभावित होगा। उस कर्मवाद की ये निंदा करेंगे। भौतिक संसाधनों को पाने के लिए जो कर्म करने हैं उन पे ये विश्वास करेंगे, उनको ये मानेंगे। जैसे हम देख रहे थे जो नियतिवाद का सिद्धांत, तो नियतिवाद का सिद्धांत क्या कहता था कि आपके करने से कुछ नहीं होता, बल्कि सब कुछ पहले से ही तय है। ये कह रहा है कि जन्म देखो पहले से तय है, लेकिन कर्म के द्वारा भौतिक लाभों को पाया जा सकता है। तो ये कर्म को अस्वीकृत नहीं करेंगे और ये कहते हैं कि देखो जो सभी प्राणी है वो प्रेरित किस चीजों से, प्रारब्धात नियति, तो सब कुछ चीजें पहले से तय हैं। फिर कहेंगे संयोग अर्थात संगति, आप जिस तरह से चीजों से कनेक्ट होंगे वो तय करेंगे कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। फिर ये कहते हैं प्रकृति, तो ये सारी चीज या ये तीनों चीजें मिलके तय करेंगी कि आपका जीवन कैसा होगा। ये आजीवक संप्रदाय का विचार है। अब हम देख लेते हैं कि जो ये नए संप्रदाय, इन संप्रदायों का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो समाज में किस तरह के विचारधारा रखते हैं, जो हमको वर्तमान समय भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज ये समानता की बात कर, ये इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। एक जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। विरोध का जो कारण है वो ये है कि ये समानता चाहते हैं समाज, इस समाज में इनको शोषण का सामना करना पड़ा और जो शोषित लोग इनके पास पहुंचे वो सबके सब यही तो चाहते हैं कि उनको समाज में समानता मिले। तो ये जो समानता की विचारधारा, इस विचारधारा को इन्होंने लोकप्रिय किया। इस संसार में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले, इस विचार को इन्होंने जागृत किया। दूसरी बात जो जाति व्यवस्था, उस जाति व्यवस्था को इन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया, मतलब उसका महत्व माना ही नहीं। ये मानते थे कि जाति व्यवस्था के कारण ही समाज में क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसलिए वो लोग इस जन्म आधारित जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। आप तथ्य पकड़िएगा, जन्म आधारित जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। कर्म के आधार पर अगर वर्ण व्यवस्था बनती, उस व्यवस्था का शायद ये लोग विरोध ना करते, लेकिन व्यवस्था कैसी हो गई समाज में, जन्म के आधार, उसी के कारण ये जाति व्यवस्था को सपोर्ट नहीं करेंगे। और ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस जाति व्यवस्था ने जो ब्राह्मणों का प्रभुत्व है वो स्थापित कर दिया है और उसी स्थापना को ये लोग क्या करेंगे, चुनौती देंगे। तो जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए या इतनी महत्वपूर्ण रूप से नहीं होनी चाहिए। दूसरी, समाज में समानता होनी चाहिए। फिर ये कहेंगे कि जो महिलाओं का सम्मान, वो सम्मान हमको समाज में दिखना चाहिए और वो हमको बौद्ध धर्म में भी देखने को मिल रही थी। बौद्ध धर्म में जब आपके आनंद निवेदन करते हैं और गाय माता निवेदन करती है, कहाँ पे, वैशाली में, और कब, 8वें वर्ष, तब ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, तो वहां पे महिलाओं को संघ में शामिल किया जाता है। इससे समाज पे जो प्रभाव पड़ता है वो ये कि महिलाओं को भी बराबरी का हक मिले। यही व्यवस्था हम वर्तमान समाज में भी देखते हैं कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले, और उसकी नींव कहाँ से पड़ रही है, बौद्ध व्यवस्था से पड़ रही है। और ये जो नए उदित होते संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों के समाज में ऐसी व्यवस्था
बन रही है। इसके साथ-साथ हम देखेंगे कि जाति व्यवस्था में एक चीज़ बनी हुई थी समुद्र यात्रा। ये माना जाता था कि समुद्र यात्रा करने पे आप क्या हो जाएँगे, धर्मी हो जाएँगे। मतलब अपने धर्म से आप बहिष्कृत हो जाएँगे। इस तरह की विचारधारा चल रही। इससे क्या हो रहा था, जो व्यवसाय है वो उस स्तर तक नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन जब ये समाज इस ब्राह्मणिक साहित्य की आलोचना करेगा, तब ये व्यवस्था क्यों बनी हुई थी? ब्राह्मणवादी साहित्य इसका समर्थन कर रहा था। तो जब विरोध होगा इस व्यवस्था का कि समुद्र की यात्रा की जा सके, तो इससे होगा क्या? जो समाज के निचले तबके के लोग हैं या शोषित लोग हैं, उनके उत्थान में इस व्यवसाय का काफ़ी योगदान होगा। तो जो आपके ब्राह्मणिक साहित्य हैं, वो क्या कहते थे? ऐसे लोगों को छोटा लोग निंदा करते थे, जो समुद्र पार की यात्रा करते थे और उनको क्या मानते थे? धर्मी मानते थे। तो उन सब के विरोध में जब ये लोग खड़े हो जाएँगे और ये कहेंगे कि नहीं, समुद्र के व्यापार से कोई नुकसान नहीं है, किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, तो उससे क्या होगा? सामुद्रिक जो व्यवसाय वो व्यवसाय बढ़ेगा और उससे जो समाज के निचले तबके के लोग, जो दबे-कुचले लोग हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। एक खास चीज़ हम देखेंगे इनके विषय में कि ये स्थानीय भाषाओं को महत्व देंगे, मतलब लोगों की आम बोलचाल की भाषा को ये लोग महत्व देंगे, उसी में ज़्यादा बातचीत करेंगे। तो हम देख रहे थे जो आपकी प्राकृति है, जो आपकी पाली है, जो आपकी अर्धमगधी है, इन भाषाओं के प्रयोग से ही ये जनता से संपर्क करेंगे। इससे सामान्य जनता इनकी बातों को ज़्यादा मानेगी। यही चीज़ हम देख रहे थे कि जो आपका वैदिक समाज है, वो वैदिक समाज भी क्या करेगा? सामान्य जन की भाषा में धीरे-धीरे क्या करेगा? अपने ग्रंथों को प्रकाशित करेगा और उसका ही रूप हमको मिलता है किसमें? पुराणों के रूप में। पुराण ऐसी भाषा में लिखे जाए जो सामान्य जनमानस की समझ में ज़्यादा आए। जो कोर वैदिक प्रिंसिपल थे, वो किसमें ज़्यादा लिखे गए थे आपके? संस्कृत में। लेकिन जो दर्शन वाला पार्ट है इस वैदिक परंपरा का, वो सामान्य जन की भाषा में लिखा जाने लगेगा और इसका क्या होगा? ट्रांसलेशन भी होगा। तो इससे सामान्य जन इससे कनेक्टेड हो पाएँगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? कि जो ये नए संप्रदाय उदय हो रहे हैं, ये स्थानीय लोगों में स्थानीय भाषा में ही दर्शन का प्रचार-प्रसार करेंगे और उससे इनका धर्म मजबूत होगा। जो धार्मिक पुस्तकें भी ये लोग लिखेंगे, उनको किसमें लिखेंगे? स्थानीय भाषाओं में। इससे स्थानीय स्तर के लोग भी इसको आसानी से समझ सकें। तो हमने बहुत डिटेल में देख लिया कि विधर्मी संप्रदाय क्या, कौन-कौन से उसके प्रमुख विचार हैं, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, जैन धर्म से बौद्ध धर्म से किस तरह से ये कनेक्टेड है, उनमें आपस में समानता क्या है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कंटेंट को पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल से। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।